मॉर्निंग फ्रेंड्स, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज तारीख 27 और आज फिर से एक भावुक क्षण हम लोगों के बीच है। हम लोगों के बीच एक साथी श्री वीरेंद्र सिंह हैंकी जी बिरुदा, जिनका साक्षात्कार आपको मैंने दिखाया था, आज सेवानिवृत्त हो रहे हैं। तो शाम को मिलेंगे आपसे हम उनकी विदाई के कार्यक्रम में। उस भावुक क्षण को आप भी महसूस कीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे हम हैंकी जी की विदाई में। जय श्री राम। ऑफिस अभी बजा है 9:30। तैयारी शुरू कर रहे हैं डेकोरेशन की, दिखाते हैं आपको। की तैयारी शुरू, और आलू की सब्जी है, आलू की भाजी और पूरी। ये बनाया गया आज लंच के लिए, शाम को का डिनर। और ये लंच का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। गरम गरम पूरी और सब्जी का आनंद लेते हुए हमारे साथी, और हमारे आज के मुख्य अतिथि विदा होते हुए साथी हैंकी जी भी ब्रांच में पहुंच चुके हैं। ये देखिए, यही है, लगे हैं धारा में। इनके बाद ये हमारा आ गया, इसके बाद हम ये तैयार है, बोलो तैयार है। अगर हो सके तो अगले साल से पहले अगर वो आ जाए तो हाँ ठीक है, जब आए हैं तो जाएंगे। बेटा पिथौरागढ़ से भी आए हैं, देखो यहाँ लंच में लोग पिथौरागढ़ से। मटर नहीं डाला है, मटर का खाता मैंने डाला जी। कुछ चेहरे फोटोजेनिक होते हैं ना, उन्हीं के निकालता हूँ मैं। लंदन रजिस्टर में विदाई की आखिरी दिन थी। हस्ताक्षर करते हैं हमारे साथी हैं कि ये देखिए, तुमको एक चीज बताना, हमने एबीएम शेयर्स बना के और क्या लाभ लिया, यही तो लिया। और ये पारंपरिक पगड़ी पहनाते हुए बिरुदा को, ये देखिए किस तरह से इन्हें पगड़ी पहनाई जा रही है। ये वो भी है, ये स्मार्ट सिंगर भी ओनली टाइम मिलेगा बते हैं। पगड़ी तो नहीं लाया ना ना, पगड़ी बाद में हल्द्वानी से आए। गए में सब पहचानता है छोटे भाई को। जय हो। थैंक यू वेरी मच। श्री हैंकी जी, उनके परिवार के सभी सदस्यगण, विशिष्ट अतिथि, हम गौरवान्वित हैं कि हमारे बीच श्री मोहन सिंह बंग्याल साहब, रिटायर्ड आईजी उत्तराखंड पुलिस, और श्री CS हैंकी जी, डिप्टी कमांडेंट PSF, और दो दीदियाँ हमारी, उनके परिवारजन, और न्यूली वेडिड कपल हमारे बीच उपस्थित है। देव हैंकी, पुत्र उनका, और लालू भाई, दूर दराज की शाखाओं से आए हुए मेरे साथीगण और साथियों, जैसा कि विदाई इस वर्ष नैनीताल शाखा विदाई के लिए रिकॉर्ड बना रही है। शाखा प्रबंधक दसवी साहब के आने के बाद ये मेरे ख्याल से चौथी विदाई है सर।
और ये आज एक ऐसी विदाई है जिसको हम ये कहें कि नैनीताल शाखा का आधार स्तंभ वीरू यानकी हमारे बीच से LIC उनको विदा करी, हम उनको विदा नहीं कर रहे हैं। विदाई सुन के ही हमें बड़ा बुरा लग रहा है और हमें इस बात का आभास हमें 2 महीने पहले होने लगा था कि अब इस शाखा का क्या होगा, क्योंकि जो हंसमुख चेहरा, जो रंगीन मिजाज आपके अंदर था, उससे आपके आने से ही शाखा में एक जान आ जाती थी। न सिर्फ काम में बल्कि सभी हम लोग जब आप लोग पहुंचते थे बड़े उत्साहित रहते थे आपसे मुलाकात करने के लिए, आपसे बातचीत करने के लिए, क्योंकि समय काफी कम है और हमारे बीच हमारे वक्ता काफी हैं। तो मैं इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथी हमारे बीच में रविकांत राजू जी हैं, मैं अनुरोध करूंगा उनसे कि 2 शब्द आप आज की विदा लेते हुए साथी यानकी जी के बारे में कहने में कष्ट करेंगे। साथी रविकांत। हमारे बड़े भाई यानकी जी और उनके साड़ू भाई लोग भी यहाँ पे उपस्थित हैं, बिटिया और उनके दामाद भी यहाँ पे हैं, सुपुत्र हैं, बहनें हैं, सभी लोग दूसरा की ब्रांचेस से भी कई लोग यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। 99 में मैंने ज्वाइन किया था LIC 1 तारीख को, उसी महीने में रजनी भी ज्वाइन किया था। तो ये समझिए कि 34 साल का जो मैक्सिमम पार्ट है दाजू का तो इसी शाखा में रहा है। 9 साल में बाहर रहा हूँ, बाकी समय हम लोग बिल्कुल एकदम कुछ लोग हमारे इस शाखा के ऐसे थे जो बिल्कुल शैडो की तरह दाजू के साथ रहते थे। विनोद पंत हो गया, मैं हो गया, बालन हो गया। हमने इस शाखा को, यहाँ के कल्चर को, यहाँ के काम को, यहाँ की जिंदगी जो ऑफिस की थी उसको जी है। और दाजू के बारे में क्या कह सकते हैं, हालांकि वो मजाक में कहा करते थे कि हम तो यार गुफाओं कंदराओं के रहने वाले हैं। कमोबेश परिस्थितियां मेरी भी वैसी थी, मैं भी गांव देहात से निकला हुआ था, लेकिन जो दाजू का यहाँ पे दायरा है वो शायद किसी व्यक्ति का ऐसा होगा जो पुस्तुल से यहाँ रह रहा हो। आपने अपने व्यवहार से, अपनी काबिलियत से यहाँ पे झंडे गाड़े, लेकिन आपने जो LIC को कुछ ऊंचाइयां यहाँ प्रदान की हैं वो हमेशा याद रखी जाएंगी। आपने अपने व्यवहार के बलबूते अपनी टीम को इतने संभाले रखा, शुरू से लेकर के अंत तक। आपने उसको कहा सीनियर लोग रिटायर हो रहे हैं, लगभग हल्द्वानी में सेटल हो रहे हैं, तो हमारा ग्रुप एक बार फिर से हमारा जो है बन रहा है। उम्मीद करेंगे जब भी हम रिटायर होंगे, सभी लोग अगर रिटायर हो गए तो हम कहीं न कहीं महीने में 1 आध बार मिलने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। विदाई समारोह की अध्यक्षता कर रहे हमारे शाखा प्रबंधक, आज की विदाई समारोह के मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय यानकी सर, और आज की इस बेला में आपकी मित्रगण और आपकी चाहने वाले जो विभिन्न शाखाओं से यहाँ तक पहुंचे हैं, आज विदाई के इस क्षण में थोड़ा स्पेशल मेरे लिए, थोड़ा बाकियों से अलग ये है। बाकी तो जितनी बातें हो रही हैं वो सभी हमारे दिल की भी वही उद्गार है जो बाकी लोग कहेंगे। उससे थोड़ा सा अलग एक बात मैं कहना चाहूँगा कि आपका और मेरा जो संबंध रहा, पहले गुरु और शिष्य के रूप में रहा, साथ में उसके बाद मैं LIC में आया। तो जैसे किसी स्कूल में विद्यार्थी को अपने टीचर हमेशा जीवन पर्यंत याद रहते हैं, तो मेरे लिए भी आपकी वही भूमिका है सर। आप मेरी स्मृति में हमेशा बने रहेंगे, क्योंकि गुरुओं को लिए थोड़ा एक परेशानी का कारण रहता है कि सारे विद्यार्थियों के नाम नहीं याद रहें, लेकिन विद्यार्थियों को अपने टीचर का नाम हमेशा याद है। और सर आपके साथ बिताया हुआ समय बहुत अच्छा समय हमारा रहा इस शाखा में। कई चीजें जो हमने सीखी, अधिकतम सीखे विकास अधिकारी के रूप में जो करना है आपके द्वारा, आपको देख देख के आपके द्वारा बताए गए चीजों से हमने कई चीजें सीखी हैं। और इस बीच क्योंकि कई चरणों में आपका विदाई समारोह हो रहा है, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा चरण अभी है,
तो इस बीच जो आपके द्वारा बार बार लोगों ने पूछा आपसे कि आपका ये सफर कैसा रहा, तो आपने एक बात बड़ी अच्छी बताई कि जब हम नौकरी में आए तो समय अलग था, आज का समय कुछ अलग है। सेवानिवृत्त हुए इससे पहले जोशी जी दिसंबर के महीने में हमने उन्हें विदाई दी, तो उसमें हमारे जो एक वरिष्ठ साथी सुदीप जोशी भी थे उस बार, तो उन्होंने जोशी जी की, बाकी ये थोड़ा भावुक क्षण होते हैं विदाई वाले, हम तो यही कह सकते हैं कि कोई अगर कभी जाने अनजाने कभी कोई ऐसी गलती किसी के साथ हुई हो, मेरे से हुई हो, तो आप उसको यही छोड़ के जाइए। आपका आशीर्वाद हमें आने वाले वर्षों में भी इसी तरीके मिलते रहे। और आपको जोशी जी को 2 हमारे ऐसे विकास अधिकारी हैं सर, आप ब्रांच के लिए नहीं डिवीजन के लिए भी एक एसेट है। जोशी जी में भी एनर्जी की कोई कमी नहीं थी, और आपका तो कहना ही क्या है, आप कम से कम 10-15 साल पहले रिटायर हो रहे हैं आपका। तो यही ईश्वर से प्रार्थना है कि आप स्वस्थ रहें और आपका आशीर्वाद आने वाले समय में भी मिलता रहे। आदरणीय शाखा प्रबंधक महोदय, आज के मुख्य अतिथि मेरे अजीज दोस्त यांकी साहब, और आज उनके समस्त परिवारी जन एवं उनके सखा बंधु, उनके दूरस्थ और दूरस्थ शाखाओं से आए हमारे अन्य अतिथिगण और हमारे शाखा के अन्य सदस्यगण। साथियों, 1992 में मैंने LIC ज्वाइन किया, तब से मेरा यांकी साहब के साथ एक बहुत प्रगाढ़ संबंध बना रहा। दरअसल यांकी साहब भी उस समय लगभग 1 साल पहले, 1.25 साल पहले यांकी साहब नैनीताल आए हुए थे। तो बेसिकली यांकी जी और हमारा जो साथ था उसमें कुछ गिव एंड टेक नहीं था, तो हमारे संबंध काफी प्रगाढ़ रहे। तो ऐसा नहीं था कि हमारी दोस्ती किसी कारणवश हुई थी, अकस्मात ही दोस्ती हो गई थी। वो संस्मरण भी मैं शाम को सुनाऊंगा आपको, वो दोस्ती का जो हमारी दोस्ती यांकी साहब से हुई थी। तो साथियों, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, जो अभी वीडियो चल रहा था अभी, तो यांकी साहब ने जैसे उसमें बता रहे थे कि मैं जब इनका यांकी साहब का ऑलमोस्ट कंफर्मेशन नहीं हुआ था, उससे कुछ समय 2 महीने पहले की बात है, यांकी साहब अपना बढ़िया तरीके से जिप्सी में धारचूला चले गए थे। और जब ये लौट रहे थे वहां से धारचूला से, तो इन्होंने बताया था कि भंडारी साहब मिल गए थे इनको, और भंडारी साहब इनको जिप्सी में पहचान के हाथ दिया। तो ये मुझसे कहने लगे, यार शुरू में तो मुझे समझ में नहीं आई कौन आदमी है। तो और जब मैं नजदीक गया उनके, अरे यार ये तो भंडारी साहब है। तो यांकी साहब के जो दिमाग था वो बहुत सारे मिश्रित चीजों से भरा हुआ था, चातुर्यता की इनमें कोई कमी नहीं थी। और कहाँ पर इनको क्या बोलना है उससे पूरी स्थिति को संभाल लेते हैं। मतलब 2-4 शब्दों से पूरा मामला समझ जाता है, लगता है कि बहुत खतरनाक होने जा रहा है, लेकिन बड़े आराम से इस चीज को टैकल कर लेते हैं। तो खैर ये भी समझ गए यांकी साहब भंडारी साहब को देखते हैं। तो यांकी साहब ने खैर जो भी बात करके मामले को निपटाया। तो भंडारी साहब इनको बहुत अच्छा मानते थे, हमारे SDM साहब थे। तो भंडारी साहब ने इनको बोला, भाई क्या करना है, नौकरी करना है नहीं करना है? नहीं साहब, नौकरी करने तो आया हूँ, ये जो बात हुई होगी। तो 1-1.5 महीना बचा था, लगभग यांकी साहब को 150 पॉलिसी और करनी थी, और बड़ा मुश्किल था, पूरे साल भर ही 30-35 हुई थी। तो उन्होंने वहां से यांकी साहब के लिए एक पब्लिसिटी ऑफिसर भेज दिए, जीप और लेके और एक ड्राइवर, भाई जाओ वहां जाके यांकी साहब का कंफर्मेशन करके आओ। तो यांकी साहब तो जूझ ही रहे थे अपने कंफर्मेशन से, साथ में एक लाइबिलिटी और मिल गई यांकी साहब को, एक ड्राइवर साहब और एक पब्लिसिटी ऑफिसर। घोष साहब आ गए थे। तो अब क्या होता था, बीमा तो जो होता सो होता, शाम को दौड़ चल जाते थे। तो बाद में पर जैसे तैसे वो अपने टारगेट पूरा करके यांकी साहब तो निकल लिए वहां से। लास्ट में घोष दादा और हम ही बचे लास्ट दिन। तो बाद में घोष दादा कहते थे, यार हम ये नहीं समझ पाते थे वो रोज रात को लाता कहाँ से था। तो सर ऐसे बहुत सारे संस्मरण हैं, ये सुनाते सुनाते खैर बहुत सारे दिन निकल जाएंगे। लेकिन वाकई मैं, जैसे और लोगों ने भी कहा, मैं अपने को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि यांकी साहब के साथ एक बहुत बढ़िया मित्रता रही। इस मित्रता के कारण ही जो यांकी साहब के बंग्याल साहब यहाँ बैठे हैं, यांकी साहब यहाँ बैठे हैं, तो मतलब ये रहा कि मैं उनके घर के एक
जो उनके रिश्तेदार थे सबसे इस तरीके से प्रगाढ़ता मेरी बन गई थी उन लोगों के साथ, बहुत सारे रिश्तेदारों के साथ। मैं सौभाग्यवश 2 बार यांकी साहब के घर रूम भी गया। लालू जी की शादी में भी हम वहाँ तीसरी बार भी गए, रूम तो नहीं है वहां तक दार्चुला गए, लेकिन हम 2 बार रूम गए थे। तो बहुत बढ़िया समय बीता। आगे जिस जो इनकी पर्सनैलिटी है, मैं तो कहूँगा एक आप नई पारी खेलें और बहुत बढ़िया जम के खेलें उस पारी को भी। इन्हीं शब्दों के साथ मेरी शुभकामनाएं आपके और आपके परिवार को है। धन्यवाद। और कोई भी हमारे देखिए साथ रहे हैं, अगर कोई भी आपके मन में कोई ऐसी हमारे को लेकर कोई ऐसी बात हो तो उसको यहीं बुला दीजिएगा। धन्यवाद सर। थैंक यू सर। आज किसका रिटायरमेंट हो रहा है, इतनी रौनक। वैसे तो मुझे 10 साल हो गए यहाँ पर और डेवलपमेंट ऑफिसर के रूप में। रिटायरमेंट हमारे यहाँ नैनीताल शाखा में मैंने 4-5 रिटायरमेंट देखे हैं और हमारी शाखा की ये खास बात है और हम सबका यही प्रयास रहता है कि हम जो साथी इतने समय से यहाँ रहा है नैनीताल शाखा में, उनको अच्छी हम विदाई दें। बहुत कोशिश करते हैं कि अच्छी विदाई दें और विदाई रहती भी हमारी शाखा की बहुत अच्छी है। आज तो खैर क्योंकि हमारे आदरणीय राजू कह लीजिए या नाम लेना तो खैर हमारे बस का नहीं है इनका, तो डर हो रहे हैं। बहुत कुछ बाकी था कहने के लिए, अब कहने के लिए मैं कुछ लिख के लाया था, वही कह देता हूँ। निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, ईमानदारी और निष्ठा के साथ जाते जाते दफ्तर, गुजर गया जिंदगी का प्यारा सा सफर। फिर भी नई राह पर चलना अभी बाकी है, बीत गई अच्छी बुरी यादों के साथ सेवा काल की अवधि। अब परिवार के साथ नई शुरुआत अभी बाकी है। सबको जान लिया आपने अपने तजुर्बे से, हर पल दिया अपनों को चुरा के अपने पल से। फिर भी खुद को जानना अभी बाकी है। जीवन का हर मुश्किल खेल खेला है आपने, कभी जीतकर तो कभी हारकर सबके दिलों को जीता है आपने। फिर भी इस खेल में जीवन का सार अभी बाकी है। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहता था कुछ आपको। विदाई के इस पावन दस्तूर पर भेंट देना चाहता था कुछ आपको, पर कुछ मिला नहीं। भाई जो आपकी सादगी पर रखा दिल पर हाथ तो सिर्फ दुआएं मिली पास। फिर भी आपके लिए अच्छी चीजें ढूंढना अभी बाकी है। धन्यवाद। ये पहननी है फिर। आज विदा होने वाले हमारे बड़े भाई वीरू भाई और उनके परिवार के सारे सदस्य, हमारे सारे मित्रगण और LIC शाखा नैनीताल के शाखा प्रबंधक एवं आज खुशी की बात तो है ही है, क्योंकि वीरूदा को इतना स्मार्ट मैंने अपनी जिंदगी में तो कभी नहीं देखा। आज लग रही है और शायद कोट भी वो अभी कह रहे थे कि हीरा जी की शादी में एक बार कोट पहना था, तो उसके बाद आज दूसरी बार ये कोट पहना हुआ है। तो अगर ऐसा ही है तो बार बार रिटायरमेंट होना चाहिए वीरूदा का, बार बार ये कोट पहने, बार बार सूट पहने, वैसे अच्छा लगता है। एक दिन तो आप रोटी की शादी में नहीं लगे थे। वीरूदा से जो परिचय है वो LIC में आने के बाद ही मेरा हुआ था, हालांकि उससे पहले भी नैनीताल तो इनका अपना ही शहर हो गया था। और सबसे पहले जो मैंने इनको देखा था, हम अल्मोड़ा में मिले थे एक बार, और वो इस तरह का इंटरेक्शन हुआ था जहाँ पे से मेरी इमेज वीरूदा के लिए ऐसे बन गई थी कि ये तो एक विलेनियस टाइप के आदमी है और गुंडागर्दी बदमाशी और ये सब, क्योंकि वो मौका ही ऐसा हो गया था एक किसी के साथ। लेकिन जब धीरे धीरे मैं इनके करीब आता गया तो मेरे को लगा कि नहीं, कि आप इनको कभी पूरी तरीके से पढ़ ही नहीं सकते, इतना कुछ है वीरूदा के अंदर।
और हम सबको इनने अपने छोटे भाई अपने बच्चों की तरह यहाँ पे ट्रीट किया हमेशा। और जब जिस तरीके का मौका था, जब दोस्ती करनी थी दोस्तों की तरह, जब बड़ा बनना था बड़ों की तरह, हमने कई बार साथ में ट्रैवल भी किया है। दोनों साथ में काफ़ी लंबा लंबा गए हैं, यहाँ से गढ़वाल और देहरादून और ये सब हमने बहुत ट्रैवल किया है। बड़ा मज़ा आता था। कभी ये फील नहीं होता था कि मैं अपने से लगभग दुगनी उम्र के किसी व्यक्ति के साथ जा रहा हूँ। तेरी नाक भी गए थे बोलना मेरे। देहरादून ही क्यों कह रहा है? मेरी नाक नहीं तो 3 गोले बोल रहा है। हो सकता है मेरा कैलकुलेशन खिलाड़ियों में थोड़ा कैलकुलेशन खराब होता है। तो इसके बाद भी बिरुदा हमेशा मेरे को लगता है सबसे अच्छा काम जो किया है इसने, नैनीताल में घर बना लिया। ये यहाँ नैनीताल छोड़ ही नहीं सकते कभी भी, और नैनीताल नहीं छूटेगा तो हम लोग नहीं छोड़ेंगे। और वैसे अब तो दुनिया इतनी छोटी हो गई है, कहीं भी जाएंगे हम पीछे पीछे इनके आएंगे। अभी कुछ समय पहले मैं देख रहा था कि वो एक कहावत होती है कि हाथी जिंदा भी उतना कीमती होता है, मरने के बाद और कीमती हो जाता है। तो जब तक सर्विस में बिरुदा थे तब तक तो पैसा ही पैसा था, और रिटायरमेंट के बाद अभी रिटायर हुए भी नहीं थे। एक इतना बड़ा एंडोर्समेंट इनको मिला था, राणा जी ने एक बार बोला, उसके लिए जो मेरे को लगता है 1-8 करोड़ का एंडोर्समेंट था जो इनने पब्लिसिटी की थी अभी सोशल मीडिया पे, और आगे भी करेंगे। क्योंकि ये खबरें यहीं से नहीं आ रही, ये वहाँ सचिवालय से भी मेरे पास आ रही है जी। तो क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे हैं, बहुत ज़्यादा फेसबुक फ्रेंड मेरे ही बैठे हैं ना। बहुत अधिक बोलूँगा भी नहीं, क्योंकि बोलने को अगर कहें तो पूरी रात भर हम बिरुदा के बारे में बोल सकते हैं। अभी बहुत सारे लोग हैं, हमको भी बोलना होगा। बिरुदा, मैं आपकी हमेशा सुखमय जिंदगी के लिए हमेशा ईश्वर से, महाराज जी से प्रे करता हूँ, और हमेशा आप जुड़े रहिएगा। और वैसे भी आपका गुड मॉर्निंग नमस्ते तो रोज आई जाती है। अभी तक आप कह रहे थे कि हम लोग नहीं कमेंट कर रहे हैं, तो वो नहीं भी करते हैं तो आप दिल में हमेशा बने रहेंगे, हमेशा बने रहेंगे। और जब कभी भी कोई फंक्शन हो हम लोग को जरूर बताइएगा। हमारे जो फंक्शन हो आप लोगों को आना ही आना है, और मिल बांट के हम लोग ज़िंदगी और अच्छी और सुखमय बनाएंगे। तो आप लोगों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आपको, क्योंकि कोई भी हम लोगों का फंक्शन होता था, हम साल में 3-4-5 स्पोर्ट्स के इवेंट्स करवाते रहते हैं, तो 2-3 लोगों को तो बिरुदा हमेशा कहते थे, आई वांट टू टेक यू होम, एक बुक्की के साथ। तो आप ये कहते रहिएगा, ले नहीं गए हैं, कहते जरूर है। चलिए, थैंक यू सो मच कस्तूरी जी। और आज के हमारे मुख्य अतिथि मेरे बड़े भाई श्री यज्ञ जी, उनके परिवारजन और विभिन्न शाखाओं से और मंडल से आए हुए सभी मित्र। याकी साहब के बारे में अगर कुछ भी कहा जाए वो कम है। एक अंग्रेजी में मुहावरा है, टिप ऑफ द आइसबर्ग। तो टिप ऑफ द आइसबर्ग बिल्कुल यहीं पे दिख रहा है कि ये जो दिख रहे हैं यहाँ पे समूह, ये कुछ है ही नहीं। इनका जो सर्कल है वो इतना बड़ा है, उसको देख नहीं सकते। और ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। और इनके अंदर जो कोमलता है या इनका जो भावुकपन है, उसको बहुत कम लोग जान पाए। मैं तो इतनी अभी पिछले 2-4 दिन पहले एक मीटिंग में बोल भी रहा था कि बाहर से सकते हैं लेकिन अंदर से जितने भावुक और कोमल है उसका कोई नहीं। और एक आदमी को होता है कि जिसको ये बोला जाता है, यह मेरा काम है, ये करना है, ना कि दाद देनी पड़ेगी। किस टाइम किस चीज की जरूरत है वो इनके मुंह पे, और आप इनसे कभी भी कह सकते हैं कोई बात, एकदम से ईंट का जवाब पत्थर बोलते हैं, तुरंत जवाब मिलेगा और सही जवाब मिलेगा। वो थोड़ा कॉमेडी भी रहती है उसमें, और बल्कि मेरी इनकी तो आपस में नोकझोंक इतनी होती है कि जब मेरा शायद रिटायरमेंट हो रहा था तो उस टाइम कई लोगों ने बोला था कि भाई अब दिक्कत आएगी, क्योंकि एक आप जा रहे हो, 2 महीने बाद जानकी दीदी जाएंगे। लेकिन इनकी सबसे बड़ी मैं ये बताऊं कि ये पिछले मेरी विदाई समारोह में बोला गया था, और बोला यह गया था कि 1990 के बाद भारतीय जीवन बीमा निगम की नैनीताल शाखा में कोई भी आदमी विकास अधिकारी के रूप में
पूरी जिसने सर्विस करी या तो मैं था या मेरे से ज्यादा इन्होंने करी। मेरी 32 साल की थी, इन्होंने 34 साल। और जो हमारी सर्विस कंडीशन है वो एक राजा की नौकरी है। अगर आदमी उसको प्लानिंग से करे, अच्छा प्लानिंग से कर ले या उसके पास अपना इतना जनबल हो, इतना रिलेशनशिप हो, उससे भी हो जाता हूँ मैं भी। चलिए फिर भी कभी कोई बात ऐसी लगी हो तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। बाकी धन्यवाद। झांकी दादी के बारे में क्या कहूँ, सभी लोगों ने इतनी तारीफ कर दी है। मैं तो इनकी शादी में सबसे पहले रूम पर गया था, तो वो ससुराल मुझे आज भी याद है। आपका और आपकी जो भी सोच है वो मुझे हर जगह सोचने को मजबूर करती है कि ऐसा करना वाकई भारतीय जीवन बीमा के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। बाकी बहुत 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 बधाइयाँ सर। आप परिवार के साथ नए की शुरुआत खुशी खुशी करें। बहुत बहुत बधाइयाँ सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आगे उनके भविष्य की कामनाएं सर। इस सभा के मुख्य अतिथि छोटे भाई माननीय वीरू यान्की जी, उनके सभी पारिवारिक जन, जनता शाखा के शाखा प्रबंधक, समस्त शाखा के अधिकारी कर्मचारी, अपने अभिकर्ता भाई बंधु और जितने भी हमारी बाहर के शाखा से आए हैं और बाहर से जितने भी हमारे अतिथि लोग आए हैं, मैं आप सभी लोगों का इस मेला पे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। वीरू, मैं वीरू ही कहूँगा, झांकी जी को मुंह से निकलता नहीं क्योंकि इतना लंबा साथ रहा है वीरू और मेरा। कभी लगा नहीं कि हम लोग कहीं अलग अलग भी रहे, या वीरू नैनीताल में है, मैं हल्द्वानी में हूँ। जहां भी जब भी मुझे जरूरत पड़ी, जहां भी जैसे भी जिस मुकाम में भी, चाहे वो अच्छे क्षण रहे हो, कभी बुरे क्षण रहे हो, वीरू और मेरा साथ कभी छूटा नहीं। बहुत सारे संस्मरण हैं आप लोगों के साथ, हमारे साथियों ने अपने अपने संस्मरण शेयर किए। मैं ऐसा कोई आप लोगों के साथ शेयर करना नहीं चाहता। किसी भी परिस्थिति में कहीं भी मेरे साथ खड़ा रहा और मैंने अपनी तरफ से हमेशा कोशिश की कि मैं वीरू के साथ खड़ा रहूं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो। मैंने कोशिश की है कि वीरू के साथ खड़ा रहूं। एक चीज बड़ा अनुकरणीय है, वीरू का जो व्यक्तित्व वो हर किसी के लिए अनुकरणीय है। मैं इसके परिवार में, मैं इसके बेटे का भी फैन हूं। आप लोग नहीं जानते, लेकिन मैं इससे 50 दफे कह चुका हूं कि मैं वीरू के बेटे का बड़ा फैन हूं। और मैं आशा करता हूं कि जिस तरह का व्यक्तित्व वीरू का रहा, वही व्यक्तित्व या वही अनुकरणीय एक व्यक्तित्व वीरू का बेटा भी बनाए और वो बनाए। आप लोगों को तो ये लग रहा है कि आज हमारे साथ से जा रहा है, वीरू हमारे साथ आ रहा है। इसलिए मुझे तो इस बात की खुशी है कि देवदास सीधा मेरे साथ आ गया और हमेशा मेरे साथ था। तो इसलिए मैं, मेरे ओर से इसका हार्दिक स्वागत है। जिस तरह का व्यवहार पहले से था, वही व्यवहार रहेगा। हम तुम तो साथ रहेंगे, सारे लोगों को साथ लेके चलेंगे। धन्यवाद और आपकी उज्जवल भविष्य की कामना। हमारे शाखा प्रबंधक है राशि के, और मुख्य अतिथि मेरे छोटे भाई जो है वीरू सिंह हैं के, और यहाँ बड़े भाई बैठे हैं चंद्र के हैं, और छोटा भाई, सभी लोग यहाँ। आधे से ज्यादा तो सब परिचित दिख रहे हैं। ये वीरू की कृपा है। वीरू की कृपा की वजह से आप लोगों में से आधे से ज्यादा तो मैं पहचान पाऊँ।
हो सकता है कुछ लोग बाय नेम कहीं मिस कर लो, अदरवाइज सभी से मेरे को जानते हैं। जहाँ तक बहुत सी बातें यहाँ, एक बहुत अच्छी चीज़ यहाँ लगी, आप लोग जो फेयरवेल करते हैं वो बहुत ही स्टैंडर्ड का फेयरवेल, इतना अपनापन फेयरवेल में मैंने कहीं नहीं अपना भी फेयरवेल देखा, अपने जूनियर स्टाफ का भी देखा, सीनियर्स का भी देखा। सीनियर्स के प्रति तो हम लोग बहुत संवेदनशील होते हैं, जूनियर्स के प्रति हम लोग थोड़ा सा एक मशीनी हम लोगों का जो है फेयरवेल टाइप का होता है। लेकिन आप लोगों के फेयरवेल में जो अपनापन है उसकी कोई सीमा नहीं, और सही ये अपनापन है जिसकी वजह से LIC आज भारत सरकार का एक सबसे महत्वपूर्ण जो है आर्थिक, इसे यही कारण है इसका मेन मुझे दिखाई देता है। अब LIC मेरे लिए कोई नई चीज़ नहीं है, बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगी। मैं भी LIC का कभी डेवलपमेंट शुरुआत मैंने 6 महीने काम किया, करीब 79 के आसपास। जोपा जी मेरे बैचमेट हुआ करते, इसी जोपा जोपा जी, तो शायद यहाँ सीनियर लोगों में से LIC के राणा साहब हो सकते हैं, या आप होंगे? नहीं, ये मेरे साथ का। अच्छा, आप होंगे? मैं आपसे 2 साल पहले रिटायर हो गया हूँ। 16 में रिटायर हो गया। वो रिटायर होना रिटायर तो दादी नहीं, तब मैं काम कर रहे थे। आपने ज्वाइन कब किया? LIC में नहीं था तब नहीं था तब तो सबसे सीनियर तो समय की बात है। LIC ज्वाइन किया मैंने सही प्रेजेंट सिंह पाउंडे जी पिथौरागढ़ में ब्रांड मैनेजर, और बहुत अच्छा गाइड करते थे, कहते थे मेहनत करो। पता नहीं मेरा LIC में मेहनत करने का मन नहीं ऐसा होता है, नेचर की बात है। अरे मैंने तो मना किया, इनका तो हो गया था सिलेक्शन। मैंने कहा बताओ LIC बढ़िया है। उसके बाद फिर लोनी जी भी थे, उसमें ये हुआ करते थे, हमारे MMB रहे। उन्होंने मुझे उसमें बताया भी था क्योंकि मैं उसमें पीछे की तैयारी की। उन्होंने एक बात मुझे कही थी उसमें कि मेरा BCS में सिलेक्शन हो गया था और मैंने ज्वाइन नहीं किया, और मैंने LIC का एक ज्वाइन किया। अब वो बात मैं अभी तक नहीं समझ पाया हूँ, और मैं समझता हूँ कि LIC के वो बहुत बड़े पद में वो भी पहुँचे, और मेरे ख्याल से रिटायर होने का पूरा शक्ल में। LIC में ऐसा नहीं कि बहुत आप लोग बहुत मस्ती से बहुत बातें कह रहे हैं और बहुत मजा भी लेते हैं, या उठना बैठना अच्छा है, लेकिन ऐसा नहीं कि मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ। आप सर्वाइव तभी करते हो जब आप मेहनत करते हो। मुझे याद है विदाई सबका भाई देने आए, हम सब विदाई कैसे करेंगे आप लोगों के शाखा नैनीताल द्वारा विक्रम अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो आए।
ये हमारे ब्रांच के कर्णधार विकास वाहिनी नैनीताल 25-26 का ये यागी सर और उनके सभी फैमिली मेंबर्स और यहाँ पे उपस्थित सभी दूर दूर से आए साथियों को भी नमस्कार। यागी सर के लिए मैं एक चीज़ बोलूँगा कि मतलब मेरा 2 साल का जो एक्सपीरियंस रहा है, यागी सर से बातों में कोई नहीं जीत सकता। मतलब है जितनी बार भी कुछ इनिशिएट करना चाह रहा था सर, इनडायरेक्टली कहीं ना कहीं से घुमा के अपनी बात जरूर मनवा लेता। तो लेकिन एक चीज बहुत मुझे यहाँ के सर की बहुत अच्छी लगती थी, वो थी कि जैसे पहले मैं एज एन एबीएम भी था, तो तब मैं ज्यादा सर को देखते रहता था कि कोई भी कैसी भी सिचुएशन हो या कोई भी परेशानी हो, सर के फेस पे नहीं दिखती थी। मतलब हमेशा ऐसा चिल एनवायरनमेंट रखते थे कि वहां पे कोई भी जाएगा उसका मूड सही होके ही वो वापस आता था। तो एक जो सर एक वैक्यूम जो क्रिएट कर रहे हैं ब्रांच में, तो उसको भर पाना तो बहुत टफ रहेगा नैनीताल शाखा के लिए। और यहाँ पे उपस्थित जितने भी लोग हैं उनमें से सबसे ज्यादा बुरा तो मुझे ही लग रहा है। बुरा क्यों? समझ गए कुछ लोग। तो सर को मैं तो एक ही चीज यहाँ पे डायरेक्टली सबके सामने बोल दूंगा कि चलिए अगले फाइनेंशियल ईयर का तो देखते हैं, लेकिन मार्च तक तो सर आपको नैनीताल शाखा की हेल्प करनी ही पड़ेगी। मार्च तक हम लोग आपका पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। सर उन्हीं के लिए बोला है मैंने। शाखा में आते रहिए सर, अपने जो भी मार्गदर्शन है वो हमें देते रहिए। तो इसी के साथ मैं सर आपको विशेष दूंगा कि आपकी जो सेकंड टेन्योर है, जो सेकंड इनिंग है, वो इससे भी बेस्ट है। थैंक यू सर। थैंक यू। कर रही है उसे कहने का कष्ट करेंगे। ऐसे बोल रहा हूँ हमारे पीएम सर और रिस्पेक्टेड मेरे बड़े भाई साहब, मेरे परिवार के मेरे दीदी लोग, ताजू, बाहर से आए जितने मेरे कलीग्स, मेरे मित्र और मेरे दिल के टुकड़े सब आए आज, सबका धन्यवाद। इस समारोह में आप लोगों ने 4 चांद लगाए होंगे, और बाकी तो मैंने अपने बारे में क्या कहना, सबने मेरे बारे में कहना, मैं अपने बारे में क्या कहूँ। मेरे बारे में सब जानते ही हैं, सभी खास हैं इसलिए सब जानते हैं, सब आए भी हैं। इस शाखा ने या इस LIC ने बहुत कुछ हमें दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ने भी बहुत प्यार किया और इतने साल हम लोग साथ रहे, सभी लोग साथ रहे। मैक्सिमम जितने सीनियर यहाँ पर पर्सन्स हैं, ये हेम है, DN है, विनय त्रिपाठी, दिख नहीं रहे कहाँ हैं? आए तो बहुत दूर से, आप बहुत दूर से आए लेकिन दिख नहीं रहे आप। तो ये दयाल दा है हमारे। और जब हम यहाँ पर शुरू में आए थे सेल्स डिपार्टमेंट में, तो हमारे भुवन लोनी जी हुआ करते थे, जो आज हल्द्वानी से यहाँ आए मेरे समारोह में। ये कहते भी थे, सेल्स में थे ये, तो कहते तुम्हारा जो कंफर्मेशन में मेरे ही साइन है बोलते थे। लेकिन इनका हमारा बहुत अच्छा संबंध रहा है और संबंध है अभी। मैं सर अब ऐसा है 60 हो गई तो जाना तो है LIC से, है ना सर। तो लेकिन आप लोगों ने मेरे पे विश्वास जताया है, तो कोशिश करूंगा मार्च तक कि मेरी टीम तो है साथ में, उनसे संपर्क बना ही रहेगा मेरा सर, है ना सर। जोशी जी हो, इनका रिटायरमेंट पेपर में छपना नहीं तो बाहर से मेरे दूर से मेरे दोस्त, ये डीडीहाट से इतने दूर से चल के सुबह चल के ये पांगती जी आए हैं। तो मेरे धारचूला से मेरा छोटा भाई, मेरी दीदी चंडीगढ़ से आई है, दीदी पिथौरागढ़ से, मेरे दामाद, मेरी बेटी, बड़ी बेटी दिल्ली से। तो सब लोग प्यार और इस समारोह को एक गति देने और एक समारोह को 4 चांद लगाने के लिए आए हुए हैं। तो सबका धन्यवाद। और मुझसे कोई आज तक किसी से मतलब मेरी गलती वलती कुछ हुई होगी तो सब यही छोड़ देना है, मैंने भी छोड़ना है, आप लोगों ने भी छोड़ना है। हुई नहीं है। तो जो आप लोगों ने विश्वास मेरे पे जताया है,
मैं आगे भी रहूंगा वैसे ही। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। शाम की डिनर से पहले एक ये हैप्पी रिटायरमेंट का केक कटिंग सेरेमनी होने जा रही है। सभी रिलेटिव्स और इसका स्टाफ मित्रगण सभी उपस्थित हैं, तो एंजॉय कीजिए। ये भी खूबसूरत सा माहौल। लोग जो नहीं आ पाए थे इसमें आके थैंक यू को गिफ्ट्स दे रहे हैं, बधाई दे रहे हैं। भाभी जी और लड़की जी केक काटने की तैयारी।